बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 फ़िज़िक्स का ये पेपर है मिड टर्म का भाई। आपके लिए प्रैक्टिस सेशन जो मैंने आपको बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप कोशिश करें। जितने भी मुझे पेपर मिलेंगे इंशाल्लाह मैं जो है आपको वो दूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, मैंने जो है चूँकि साथ में सॉल्व करना शुरू कर दिया कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था कि सर बच्चे मतलब जो है ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा सर्च करने में या ढूंढने में टाइम नहीं लगाते हो, कह रहे हैं सर आप ही बता दिया करें। तो मैंने जो है वो MCQ सॉल्व कर दिए हैं, इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी बता दूंगा। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहला क्वेश्चन है MCQs का। फर्स्ट है, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ वर इंट्रोड्यूस इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो ये एक सिस्टम जो है पूरी दुनिया में, जब वर्ल्ड वाइड का नाम आ गया पूरी दुनिया में ये चलता है, तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? तो भाई इसका ऑप्शन बी है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स इन एन एक्सप्रेशन आर नाउन एज। ठीक है, तो उसको किस नाम से पहचाना जाता है जी? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है उसको। एक्यूरेट नाउन डिजिट जो डाउटफुल डिजिट हो इन एक्सप्रेशन, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सेकेंड है, इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड्स विद ज़ीरो ऑफ मेन स्केल द ज़ीरो एरर इज़। तो एरर कितना होता है जी? वो ज़ीरो ही होता है। मतलब 0.07 समथिंग है, लेकिन आप इसको ज़ीरो ही हम काउंट करते हैं। 4 है, ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़। ये जो ज़ीरो एरर होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, उस एरर को कौन सा एरर कहा जाता है? तो भाई ये सब इसमें जो है ये सिस्टमेटिक एरर होता है, सिस्टम का एरर होता है। उसके बाद 5 है, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी, लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस आर एग्जांपल ऑफ। ये तमाम जो क्वांटिटीज़ ऊपर दी गई हैं ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो इनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहेंगे। उसके बाद 6 है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैव डैश एंड सुटेबल यूनिट्स। अब नीचे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिया हुआ है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आप इसमें सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ए नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लिख लीजिएगा बोथ ए एंड बी। 7 है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डैश अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास भी मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है भाई? डायरेक्शन। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, डायरेक्शन। 8 है, विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नीचे क्वांटिटीज़ दी हुई है, मास, टाइम, वेट। तो वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर 9 है, विच वन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो टाइम, वेलोसिटी, फोर्स दिया हुआ है, टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज़ अ डैश क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है भाई। अच्छा जी, उसके बाद 11 MCQs है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि हमने पढ़ा था, इसको हम इनरेशिया कहते हैं, ऑप्शन सी। 12 है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड। मैंने आपको वेट और मास में बहुत अच्छा सा डिफरेंस बताया था, तो ये वही है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, जो बॉडी के अंदर हो उसको हम मास कहते हैं। अच्छा जी, क्वांटिटी ऑफ अ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड। और जो किसी बॉडी के अंदर मोशन मौजूद रहे वो भी हमने पढ़ा था, मोमेंटम था। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। जब देखें दो बॉडीज़ का बिफोर और आफ्टर कोलिजन का वो आता है, तो जो बिफोर होता है वही आफ्टर होता है, यानी उसका मतलब है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, कोई चेंज नहीं होता। ऑप्शन ए। 15 है, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर अ स्प्रिंग बैलेंस इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन। ये भी हमने बहुत अच्छी तरह आपको याद होगा किया था कि जो स्प्रिंग बैलेंस से मतलब में वेट किया जाता है, तो ये जगह जगह पर मुख्तलिफ आता है। किस वजह से? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जो आपकी ज़मीन की ग्रेविटेशन है उसकी वजह से। ठीक है, तो बी ऑप्शन है ये।
उसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन बी है, इसमें आंसर यानी 6 क्वेश्चन है, लेकिन आपने पूरे 10 करने हैं और मैंने 10 ही किए हैं। जिसमें फर्स्ट है डिफाइन फिज़िक्स एंड इट्स 3 ब्रांचेस, तो आपको ये अच्छी तरह से ब्रांचेस याद होंगी और डिफाइन फिज़िक्स करना है। फिर सेकंड है काइनेमेटिक और डायनामिक्स, इसको डिफ़ाइन करना है। उसके बाद थर्ड है राइट अबाउट रेस्ट एंड मोशन, मोशन और रेस्ट के बारे में आपने लिखना है। 4 है राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान आपको डिफरेंस लिखना है। ये आपने सब खुद लिखने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। 5 है डिफ़ाइन फोर्स एंड फ्रिक्शन, ठीक है, इन दोनों को भी आपने डिफ़ाइन करना है। अब जो है 5 तो क्वेश्चन थे, अब 5 न्यूमेरिकल हैं। फर्स्ट है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इज़ 8 सेकेंड इन 8 सेकेंड्स, ठीक है। 8 मिनट 8 सेकेंड लगे और एक बस की जो स्पीड थी वो इनिशियल से 20 से फाइनल 40 तक हो गई, हमें उसकी एक्सेलरेशन बतानी है, ठीक है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे यानी VF माइनस VI और उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 8 आपका आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A bus is moving on a road with 15 meter per second and its acceleration of 5 meter per second square. Find the final velocity of bus after 6 सेकेंड। एक बस जो है वो रोड पर मूव कर रही है यानी 15 मीटर पर सेकेंड मूव हो रहा है, तो इसका मतलब है वो फाइनल वेलोसिटी आपको जो है इसमें नहीं दी, बल्कि ये आपको ये बताया गया कि वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो है दी हुई है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको चूँकि फ़ाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है वो आपसे, तो आपको ये तो पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम भी दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसका फार्मूला VF इज़िकल टू VI प्लस AT, ठीक है। ये मैंने पेंसिल से लिखे हैं, थोड़ा सा मैं इसलिए बता भी रहा हूँ कि अगर नज़र ना आ रहा हो तो 15 VI है यानी वेलोसिटी इनिशियल प्लस A 5 है और मल्टीप्लाई बाय 6 सेकेंड है, तो 5 6 30 प्लस 15 45 मीटर पर सेकेंड जो है ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। 8 है फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 6 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम मालूम करना है यानी P, मास कितना है 6 kg और वेलोसिटी 25, तो बहुत इजी है, यानी मोमेंटम का फार्मूला P इज़िकल टू mv, तो m मास है 6 और v है वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कर देंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़िकल टू 150 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 9 है अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 850 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। एक्सेलरेशन मालूम करनी है और इसमें जो है न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, मास भी गिवन है, तो इसका फार्मूला भी बहुत इजी है, F इज़िकल टू ma, जबकि हमें यहाँ मालूम क्या करना है A, तो A इस साइड आ जाएगा, F डिवाइडेड बाय M, F आवर M हो जाएगा, तो F कितना है 3400 डिवाइडेड बाय 850, तो हम डिवाइड कर देंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, आपको अच्छी तरह से याद होंगे। 10 है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज़ 1 kg एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 33.51 क्यूबिक मीटर। तो ये भी बहुत आसान है, डेंसिटी का फार्मूला D इज़िकल टू M डिवाइडेड बाय V, तो डेंसिटी मालूम करनी है, मास 1 है और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिया हुआ है 33.51, डिवाइड किया हमने तो 0.0298 क्यूबिक मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया सेक्शन बी। उसके बाद है सेक्शन सी, इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 गिवन है, आप पूरे 4 करेंगे। पहला है ड्राइव द इक्वेशन VF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2AS। तो ये हम इक्वेशंस ड्राइव कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगी, इसकी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। उसके बाद सेकंड है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विद डायरेक्शन। थर्ड है डिफाइन विद डेरिवेशन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रल पीटर एक्सेलरेशन। फिर 4 है राइट अबाउट ऑल 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस।
तो ये जो है हमारा पेपर था फ़िज़िक्स का, बहुत इजी पेपर था। अगर आपकी तैयारी होगी नहीं है तो अभी आप ज़रूर कर लीजिएगा। जितने पेपर्स मुझे अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस होती रहे न्यूमेरिकल्स की, एमसीक्यूज़ की, क्योंकि न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज़ जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इनमें मार्क्स गेन होते हैं। दूसरा जो है, जो आप थ्योरी लिखते हैं उसमें फिर मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल बिल्कुल सही करेंगे और एमसीक्यूज़ सही करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर कीजिएगा। इस पेपर में अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।